यहाँ पे जो लॉस होगा वो आगे आप लेके जाओगे, तो ये कतई ही बिल्कुल गलत है। अब आपके सामने एक डेटा रखूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि स्मॉल कैप अभी के टाइम में जो डाउन जा रहा है, क्या सर फ्यूचर में हमको ये ग्रोथ बना के देगा या फ्यूचर में भी ये डाउन जाएगा। अगर ये डाउन जाता है तो पॉजिटिव कितनी वैल्यू से आता है। जय श्री श्याम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर हमने स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और स्मॉल कैप की जो कैटेगरी है हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रैशेस आ रहे हैं, तो क्या सर फ्यूचर में भी हमको क्रैशेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर ही बेस पे बोल दूं कि आगे भी आपको क्रैशेस देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन में अभी आपको क्या करना है, फंड को स्विच करना है या फंड को स्विच नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। क्योंकि मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं, मोस्टली यूट्यूबर यही बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी उसमें क्रैशेस जाएंगे तो अपना पैसा है निकाल के किसी दूसरी कैटेगरीज में डाल दो, लार्ज कैप कैटेगरी में डाल दो, सेक्टोरियल फंड में डाल दो। तो ये कहां तक सही है, आज की वीडियो में कंप्लीट आपको डेटा बताऊंगा, उसमें कंप्लीट चार्ट रहेगा जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है, टोटल हमारी 52 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, उनका कंप्लीट आपके सामने डेटा रखूंगा जिससे आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। आपके दिमाग में जो ये कंफ्यूजन है कि स्मॉल कैप कैटेगरी जो डाउन जा रही है उसमें से हमको पैसा निकालना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती ही रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों पहले मैं आपको कुछ थोड़ा बेसिक बताऊंगा, देन आपके सामने एक डेटा रखूंगा जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। आप खुद से समझ जाओगे कि हाँ सर हमको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है या इसको स्विच करना है। देखो पहले तो बात करें म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स में टोटल कितनी स्कीम है, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम टोटल स्कीम की बात करें ना तो 52 स्कीम है। अब ये 52 स्कीम्स है ना, बहुत सारी स्कीम्स है, लेकिन ये 52 स्कीम पैसा इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। इनमें से कुछ ही ऐसी स्कीम्स है, जैसे मान लीजिए 10 से 12 ऐसी स्कीम है जिसमें हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मोस्टली तो क्या होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, टैक्स सेविंग फंड, ये सारी कैटेगरीज हैं जो चलती हैं रेगुलर बेस में इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो सर यहाँ पे बात क्या आती है, देखो बात इतनी सी आती है कि जैसे मान लो आज आपने देखा होगा 2023 के अंदर, हम बात करेंगे पहले 2023 के अंदर, देन आपको कंप्लीट 10 साल पहले का डेटा बताएंगे। 2023 में क्या हुआ था दोस्तों, लार्ज कैप की जो कैटेगरी थी, लार्ज कैप की जो कैटेगरी थी उसने काफी खराब रिटर्न बना के दिया था इन्वेस्टर को। तो जो लार्ज कैप के इन्वेस्टर थे उन्होंने क्या करा था, उन्हें स्विच करा था, किसके अंदर स्विच करा था, स्मॉल कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर स्विच करा था। ठीक है, अब 2023 के अंदर कौन सा फंड डाउन गया था, लार्ज कैप। ठीक है, अभी क्या टाइम में अगर हम देखें 2024 में, तो 2024 के अंदर कौन सा फंड हमारा डाउन जा रहा है, स्मॉल कैप कैटेगरी। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में कौन सी ऐसी कैटेगरी है, कौन सा ऐसा फंड है जो अप जा रहा है, वो जा रहा है सेक्टोरियल फंड। तो अभी क्या कर रहे हैं लोग बाग, जितने भी इन्वेस्टर हैं उनमें से कुछ इन्वेस्टर ये कर रहे हैं कि ये देख रहे हैं स्मॉल कैप की जो कैटेगरी है हमको रिटर्न बना के नहीं दे रही है, रेगुलर बेस पे डाउन जा रही है और आगे भी जाएगी, क्योंकि चुनाव का सीन चल रहा है तो आगे भी ये डाउन जाएगी। तो क्या कर रहे हैं, इसमें से पैसा निकाल रहे हैं और जो सेक्टोरियल फंड है उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। अब गलत क्यों है, अब यहां पे ये चीज देखो, 2023 में मैंने आपको बताया लार्ज कैप में क्या हुआ था, क्रैशेस आए थे। तो क्या हुआ, क्रैश आने के चक्कर में क्या हुआ था, इन्वेस्टर ने लार्ज कैप में से पैसा निकाला, स्मॉल कैप में आ गए। ठीक है, कहने का मतलब है आज मान लो आपने 2023 के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा था लार्ज कैप से। ठीक है, लार्ज कैप डाउन गया तो आप आ गए स्मॉल कैप में। ठीक है, अब स्मॉल कैप 2024 में डाउन जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए आप आ गए वापस से मिड कैप के अंदर, मिड कैप में आ गए या लार्ज कैप के अंदर आ गए आप। अब मान लीजिए खुदा ना खास्ता 2025 के अंदर अगर ये भी डाउन चले गया, इसमें क्रैशेस आ गए, तो वापस से क्या आप स्मॉल कैप में आओगे। अगर इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो म्यूचुअल फंड से करोड़पति तो क्या आप लाख रुपए भी नहीं बना पाओगे। ये सच्चाई है म्यूचुअल फंड की, क्योंकि म्यूचुअल फंड में वही बंदा इन्वेस्ट करता है जिसका विजन क्लियर होता है कि मुझे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। म्यूचुअल फंड 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं है, म्यूचुअल फंड लंबी रेस का घोड़ा है। मैक्सिमम आप कितने साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन मिनिमम 7 साल तक आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कंपाउंडिंग का प्रॉपर कैलकुलेशन होता है वो 7 साल में ही आपको देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर हो गया। अगर 7 साल तक रेगुलर बेस में अपने फंड को आप स्विच करते रहोगे ना कैटेगरी वाइज कैटेगरीज, तो क्या होगा, आपने जो गोल था ना कि मैं कितने बना लूंगा, 50 लाख बना लूंगा, 60 लाख बना लूंगा, वो आप कतई ही अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या हो रहा है, 2023 में आप लॉस लेके आए लार्ज कैप से,
ठीक है। 2023 में आप लॉस लेके आए लार्ज कैप से स्मॉल कैप के अंदर। अब स्मॉल कैप के अंदर क्या करा आपने, 6-7 महीने प्रॉफिट कमाया। अब इसका जो लॉस है वो लेके आ रहे हो आप वापस से मिड कैप और लार्ज कैप में। अब यहाँ पे जो लॉस होगा वो आगे आप लेके जाओगे, तो ये कतई ही बिल्कुल गलत है। अब आपके सामने एक डेटा रखूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि स्मॉल कैप अभी के टाइम में जो डाउन जा रहा है, क्या सर फ्यूचर में हमको ये ग्रोथ बना के देगा या फ्यूचर में भी ये डाउन जाएगा। अगर ये डाउन जाता है तो पॉजिटिव कितनी वैल्यू से आता है। अभी स्क्रीन पे आपके सामने एक आपको डेटा दिखेगा, इसमें कंप्लीट म्यूचुअल फंड्स की जितनी भी स्कीम्स है 52 स्कीम्स यहाँ पे कंप्लीट दे रखा है। कंप्लीट 10 साल का डेटा है। अगर आप इस डेटे को देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर हमें स्विच करना चाहिए या नहीं। तो चलिए चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे ये चीज देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की जितनी भी स्कीम्स है वो यहाँ पे सभी आपको देखने को मिल रही होंगी, देख लीजिए। ठीक है, अब मैं ऊपर की तरफ करता हूं क्योंकि नीचे की तरफ वो स्कीम्स है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ डेटा नहीं है। यहाँ पे आपको जो मिलेगा येलो कलर का मिलेगा। येलो कलर का मतलब है ना, इनने नेगेटिव तो गए लेकिन ये पॉजिटिव वे में थोड़ा रिटर्न बना के इनने दिया है, इसीलिए नीचे जितनी भी स्कीम्स है उससे मतलब नहीं है। हमारी जो टॉप की स्कीम्स है वो ऊपर की तरफ हमको दिख जाएगी, जैसे इक्विटी लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ठीक है, ये सारी। अभी हमको कहां पे आना है, स्मॉल कैप के अंदर। अब यहां पे ये चीज देखो, स्मॉल कैप के अंदर 2023 का आपको डेटा दिख रहा है। मैंने यहां पे आइकन भी बना दिया जिससे आपको दिख सके। 2023 के अंदर रिटर्न कितना दिया था इसने, 43% का। आप यहां पे नोट डाउन करते हो चलना जिससे आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो सके। 2022 की बात करें तो 2022 में देख लीजिए नेगेटिव है। ये नेगेटिव हम इसको नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2022 के अंदर इसने रिटर्न दिया 40% का। ठीक है, 40% का इसने रिटर्न दिया और ये 39.6% अगर डाउन आ गया तो कितने परसेंट का रिटर्न हो गया, 0.6% का। ये डाउन नहीं है। जितने भी डाउन की वैल्यू है वो रेड कलर में आपको दिख रही है कि नेगेटिव गई हुई है। जितनी भी येलो कलर की टिक्स है उसका मतलब यह है कि ये डाउन नहीं गया है, इसने कम रिटर्न बना के दिया है। ठीक है, देख लीजिए 2022 के अंदर कितना है, 0.06%। ठीक है, अब यहां पे ये चीज देखो, ये 2024 के अंदर में जो बोल रहा हूं जो अभी डाउन जा रहा है, तो 2025 में कितना आएगा। मैं थोड़ा इसको आगे करता हूं जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। देख लीजिए, इस इक्विटी स्मॉल कैप दिख रहा है आपको। हम चल रहे हैं पहले 2015 में। अगर हम 2015 में देखें दोस्तों तो कितना रिटर्न बना के दिया इन्वेस्टर को, 10% का, 10.32% का रिटर्न बना के दिया है। अगर हम बात करें 2016 की, 2016 में कितना रिटर्न है इन्वेस्टर को बना के दिया है, 5% का। ये 5% का रिटर्न कैसे बना के दिया है, जैसे मान लीजिए इसने एक साल में रिटर्न दिया 40% का, तो 35% नेगेटिव गया, फिर भी इसने कितना रिटर्न बना के दिया है, 5% का। ठीक है, चलिए यहां पे देख लीजिए 2015 में 10% का रिटर्न दिया तो 2016 में परफॉर्मेंस डाउन हुआ, 5% का दिया। अब इसकी कमी पेशी ने कहां भरपूर करी, यहां पे ये देखो 2017 में कितना रिटर्न दिया, 54% का। तो ये म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी की ताकत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, देखो 18 और 19 में। 2018 के अंदर ये 18% से डाउन गया है, बिल्कुल नेगेटिव। 2019 के अंदर 2% से ये नेगेटिव गया है 1.47% से। ठीक है, लेकिन 2020 के अंदर इसने कमांड पकड़ी और 30% से ये अप आया। देखो लेकिन यहां पे कितने परसेंट से डाउन गया था, दोनों मिला के 18, 19, 20, टोटल राउंड फिगर में 20% मान लो। ठीक है, लेकिन 2021 में देखोगे तो 63% का इसने रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है। 2022 में देख लीजिए 0.06%, लेकिन 2023 के अंदर देख लीजिए कितना दिया है, 43% का रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है। तो अभी के टाइम में भी बात इतनी सी है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ही जनवरी 2024 लगा था मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्रैशेस आएंगे स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर, लेकिन आपको फंड स्विच नहीं करना है। मैंने जनवरी के अंदर ये वाली बात, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, अगर आप काफी टाइम से मुझसे जुड़े हुए हो, आपने वो वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा, मैंने जनवरी के अंदर ये बात बता दी थी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है म्यूचुअल फंड्स, क्या होता है दोस्तों, अगर 10 पॉइंट से डाउन जाता है ना स्मॉल कैप कैटेगरी, तो ये 12 पॉइंट से अप आता है, इसलिए इसमें डरने वाली बात नहीं है। देखो ये मार्केट है, मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जब तक मार्केट डाउन नहीं आएगा तो म्यूचुअल फंड के अंदर नया पैसा कहां से आएगा। मेरी बात ये समझो, आज मार्केट डाउन गया तो आपको क्या एक
अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूं। मान लीजिए आज आपने लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया मार्केट डाउन में। मार्केट डाउन में क्या होगा, जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे। जब मार्केट अप जाएगा तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मार्केट डाउन आने का रीजन सिर्फ इतना ही है कि मार्केट जब तक डाउन नहीं आएगा तो म्यूचुअल फंड में नया पैसा नहीं आएगा। अगर मार्केट अप ही अप जाएगा ना तो म्यूचुअल फंड के अंदर जितना भी पैसा है बस वही मार्केट में रोटेट होता रहेगा। लेकिन मार्केट को और पैसे की नीड है, इसलिए वो कभी डाउन जाता है कभी अप आता है। डाउन इसलिए जाता है कि मार्केट में नया पैसा आए, और अप इसलिए जाता है कि मार्केट में जितना भी पैसा लगा हुआ है वो रोटेट इजी मूवमेंट में रोटेट होते रहे। यहां तक क्लियर हो गया? मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। तो सर हमको स्मॉल कैप कैटेगरी है उसको स्विच करना चाहिए या नहीं? देखो जितने भी अभी यूट्यूबर है उनका ये बोलना है कि स्मॉल कैप में क्राइसिस आ रहे हैं, आप सेक्टोरियल फंड में शिफ्ट हो जाओ, स्विच कर लो। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सेक्टोरियल फंड अगर आप उसके पहले का डेटा देखोगे तो आप ये देखोगे कि वहां पे काफी ज्यादा तो वो नेगेटिव गया है, और उसने रिटर्न बना के दिया है तो 6, 7, 10, 12% से ज्यादा रिटर्न नहीं बना के दिया है। लेकिन अगर आप मान लीजिए अभी का रिटर्न देख के उसमें स्विच कर लेते हो स्मॉल कैप कैटेगरी को, तो क्या होगा, अभी के टाइम पे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा 2025 के अंदर, खुदा ना खास्ता अगर वो वापस से डाउन चले गया तो क्या वापस से आप स्मॉल कैप में आओगे? क्योंकि देखो क्या है, म्यूचुअल फंड में जैसे मान लीजिए मेरा विजन है मुझे 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अब गोल है 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि बार बार आप इसको चेक करोगे तो भी सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी रहेगी, क्योंकि माइंड में प्रेशर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि देखो ये मार्केट है, अप एंड डाउन यहाँ पे चलता रहता है। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है, मुझे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या है, जैसे अगर हम 2024 की देखें, अभी 2 से 3 महीने तक मान लीजिए आपको क्रैश देखने को मिला। जैसे मान लीजिए 2024 में पूरे साल भर आपको क्रैश देखने को मिला। अगर इसके 2024 में सिर्फ 1 या 2 महीने भी इसके पास ऐसे आ गए जो भी ये पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करता है, पॉजिटिव रिटर्न देता है, तो ये 2024 के अंदर जितना भी नेगेटिव जा रहा है ना वो कवर कर लेगा 2 महीने के अंदर। ये पावर है म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। अगर मान लीजिए 1 साल में 12 महीने होते हैं, ये 10 महीने नेगेटिव जाके अगर 2 महीने पॉजिटिव भी आता है ना तो भी इसका जितना नेगेटिव रिटर्न है वो कवर कर लेगा। यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया था, येलो कलर में दिख रहा था रिटर्न, ये वही रिटर्न है जो नेगेटिव जाके पॉजिटिव ले रहा है, और येलो कलर में वो आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है, फंड को आपको स्विच नहीं करना है। आपने जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस फंड को पकड़ के रखो। अभी टाइम सही नहीं है, क्रैशेस आएंगे, मार्केट है उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जितना भी पैसा है वो जीरो हो जाएगा। म्यूचुअल फंड के अंदर किसी भी कैटेगरी को ले लो, स्पेशली आप स्मॉल कैप कैटेगरी को ले लो, पैसा कतई कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट करा, जैसे मान लीजिए आपने कोई सा भी एक फंड ले लिया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, अब उस फंड के अंदर जाओ, वहां पे देखो होल्डिंग कितनी है, वहां पे होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी 150, 160 होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। तो अगर फंड को जीरो होना है तो जितने भी अंदर की होल्डिंग है वो सभी कंपनीज भाग जानी चाहिए मार्केट में। ये पॉसिबल है? ये कतई पॉसिबल नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो हमारा प्रिंसिपल है उसका अमाउंट कम हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड का पैसा जीरो नहीं हो सकता है कभी भी। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।